नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज तक जितने भी साइंस के उन सारी टॉपिक्स को आपको टॉपिक वाइज जो पढ़ाने का कार्य किया है, आज उन सारी टॉपिक्स को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जी हाँ, आज क्या करेंगे, उन सारी टॉपिक्स को आज जो है रिवीजन करने का कार्य करेंगे जो आज तक हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास में सबसे पहले तो 200-300 प्रश्नों का संग्रह को ऐसे मुंह से बोलते हैं, तब पढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये YouTube है और इस YouTube पर भी हम क्या करेंगे, जो आज तक साइंस के टॉप मोस्ट जितने भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनका आज एक एक करके जो है प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए प्रारंभ करते हैं। और सेशन पसंद आएगा तो लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए ये देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जी हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। याद रखना, मनुष्य के मस्तिष्क का भार। लेकिन महिलाओं में ये भार कितना होता है, तो प्यारे मित्रों 1350 ग्राम होता है, यानी 50 ग्राम कम होता है। इसलिए महिलाएं बड़बड़ करती हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, ये सिर्फ आपके हंसने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग भले ही 50 ग्राम परमात्मा ने कम दिया है, लेकिन हमेशा याद रखना वो लड़कों की बराबरी करती हैं, इससे कोई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये देखेंगे जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ये किस झिल्ली के अंदर बंद होता है। तो दोस्तों, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जी हाँ, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो किस झिल्ली के अंदर बंद होता है, उसका नाम है क्रेनियम। जी हाँ, क्रेनियम नामक झिल्ली के अंदर बंद होता है जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है। और दोस्तों, इसी क्रेनियम झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी। जी हाँ, मेनिंजाइटिस बीमारी। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, मनुष्य की जो क्रेनियम नामक झिल्ली है, इस झिल्ली में सूजन आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी कहा जाता है। जी हाँ, मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है, मस्तिष्क से है। और कौन प्रभावित होता है, क्रेनियम नामक झिल्ली से प्रभावित होती है। और दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, जैसा कि मैं पढ़ा भी चुका हूं, कि अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। इसका मतलब ये है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ है, और अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क से प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे विकसित भाग है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग है उसका नाम क्या है, सेरिब्रम कहा जाता है। जी हाँ, क्या होता है, सेरिब्रम होता है, या मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। और इसका काम क्या होता है, सोचना, समझना, इच्छा शक्ति, ये सब काम किसका होता है, ये सेरिब्रम का कार्य होता है। और प्यारे मित्रों क्या करेंगे, अब इसके आगे चलेंगे। देखिए, ये आज हमारा फटाफट क्लास का रिवीजन चल रहा है। प्यारे मित्रों, ये कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अब देखेंगे, मस्तिष्क में ही होता है, क्या होता है, थैलेमस होता है। क्या होता है, थैलेमस। और थैलेमस का कार्य क्या होता है, ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान बताना। क्या, ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान। ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान का बताने का कार्य कौन करता है, थैलेमस करता है मस्तिष्क को। और हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, मेरे प्यारे मित्रों, दोनों एकदम से मिलता जुलता। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो इसका काम है शरीर का ताप नियामक। क्या करता है, शरीर का ताप नियामक होता है। शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। मस्तिष्क का पिछला भाग क्या कहलाता है, जी हाँ, मस्तिष्क का पिछला भाग क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। जी हाँ, क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा कहलाता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसका कार्य है इस शरीर के नियंत्रण को बनाए रखना, जैसे हृदय की गति पर नियंत्रण बनाए रखना, श्वास की गति पर नियंत्रण बनाए रखना, ये सब काम किसका होता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य होता है। और दोस्तों, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे इसका मतलब यह है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के अंदर बंद होता है, ये भी जानने का प्रयास करें। और बार बार इसको हम आपको
रिवाइज करा रहे हैं ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उनको पूरी तरह से कर पाए। प्यारे मित्रों, मनुष्य का हृदय, जी हाँ, मनुष्य का हृदय किस में बंद होता है? पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर मनुष्य का जो है, याद रखना, हृदय बंद होता है। मनुष्य का फेफड़ा किस झिल्ली के अंदर? जी हाँ, मनुष्य का फेफड़ा किस झिल्ली के अंदर बंद होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली के अंदर मनुष्य का फेफड़ा बंद होता है। मनुष्य का किडनी किस में बंद होता है? क्या किडनी, गुर्दा, ब्रेक एक ही को बोलते हैं? जी हाँ, किडनी, गुर्दा, ब्रेक एक ही को बोलते हैं। और ये किस झिल्ली के अंदर बंद होता है? तो प्यारे मित्रों, इस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली के अंदर मनुष्य का जो किडनी होता है, गुर्दा, ब्रेक, इसके अंदर वो बंद होता है। अब ये पूछता है, मनुष्य की हड्डियां किस खोल के अंदर बंद होती हैं? अस्थियां, हड्डियां, मनुष्य की हड्डियां किस खोल के अंदर बंद होती है? उसका नाम है, प्यारे मित्रों, पेरिओस्टियम। क्या नाम है? पेरिओस्टियम नामक झिल्ली के अंदर बंद होता है। क्या बंद होता है? मनुष्य की हड्डियां पेरिओस्टियम नामक झिल्ली के अंदर बंद होता है। और दोस्तों, ये बताया जाए, लार में कौन सा एंजाइम होता है? जी हाँ, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, लार में दो प्रकार का एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है और दूसरा क्या है? लाइसोजाइम। जी हाँ, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन का कार्य क्या है? भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देना। जी हाँ, टाइलिन का कार्य क्या है? भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देना। और लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है? प्यारे मित्रों, इसको क्या कार्य है? ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। और प्यारे मित्रों, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी पाई जाती है? जी हाँ, लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होती है। कौन कौन होती है? सबलिंगुअल ग्रंथि, और दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरी कौन है? पायरोटिड ग्रंथि। दोस्तों, ये फटाफट की सीरीज चल रही है। जो बच्चा आज तक पढ़ा है, ये उसका रिवीजन चल रहा है। मैं यहाँ क्लास नहीं, ये समझ लीजिए रिवाइज हो रहा है। आपने आज तक जो पढ़ लिया है, सिर्फ उसका ये रिवीजन चल रहा है। तो लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। संख्या में पूछेगा तो 6 बताइएगा, अगर जोड़ी में पूछेगा तो 3 बताइएगा। और पूछता है दोस्तों, क्या पूछता है? भोजन कितनी अवस्था से गुजरता है? जी हाँ, भोजन कितनी अवस्था से गुजरता है? 5 अवस्था से गुजरता है। जी हाँ, 5 अवस्था से गुजरता है भोजन। कहां से? याद रखना, भोजन, स्वांगीकरण, मल परित्याग, ये सब 5 अवस्थाओं से भोजन गुजरता है। याद रखना, अंतःग्रहण यहाँ से, पाचन यहाँ से, और शोषण उसमें, स्वांगीकरण और मल परित्याग, 5 अवस्थाओं से। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? लगभग 4 घंटे तक। जी हाँ, अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। और अमाशय की भित्तियों से तमाम प्रकार के रस रिलीज होते हैं, और उन रस को एक एक करके हम जो है रिवीजन में देखने का प्रयास करेंगे। पाइलोरी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ये प्रश्न आता है। कहाँ? पाइलोरिक। जी हाँ, पाइलोरिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना, पाइलोरिक ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। पाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है, जठर रस। और जठर रस में कौन सा 2 प्रकार का एंजाइम होता है? तो मेरे प्यारे बंधु, पेप्सिन होता है और दूसरा क्या है? रेनिन होता है। पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पचाना। जी हाँ, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने का कार्य करता है। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने का कार्य करता है। अब अगले पॉइंट पर क्या देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों? बहुत ही जबरदस्त, मैं तुमसे कुछ बोल नहीं सकता कि ये कैसा है, लेकिन आप देखिएगा और उन सारे टॉपिक्स को देख करके इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। वो आपको कोई सी में जो है कंफ्यूजिंग नहीं रह जाएगी कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सब नहीं रह जाएगा। आप क्या देखेंगे दोस्तों?
HCl, जी हाँ, HCl का काम क्या है? भोजन को पचाने में सहायक अम्ल है। और ये कहाँ से निकलता है? अमाशय में निकलता है, अमाशय में निकलता है। और अमाशय से निकलता है तो ये पूछता है ये किस कोशिका से निकलता है? जी हाँ, ये किस ग्रंथि से निकलता है? अमाशय में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम है ऑक्सिंटिक कोशिका। जी हाँ, ऑक्सिंटिक कोशिका से निकलता है। क्या निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो खाना को सर्वाधिक पचाने में सहायक अम्ल है। और किस कोशिका से निकलता है? ऑक्सिंटिक कोशिका से निकलता है। और दोस्तों क्या पूछा जाता है? शरीर में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, शरीर में हड्डियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? हथेलियों में पाई जाती है। और कितनी होती है? 29 होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये भी 29 होती है। यहां से लेकर यहां तक पूरी 29 होती है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो हथेलियों में कितना होती है? 29 होती है। चेहरे में 14, ये सब मिला के टोटल कितनी होती है? 29 होती है। और प्यारे मित्रों ये देखेंगे कि अंतःस्रावी, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, एक एक पॉइंट को चुन चुन के मारिएगा आप लोग। और दोस्तों देखिएगा कि अंतःस्रावी अगर कंडीशन रखा तो उसका आंसर दूसरा है अंतःस्रावी। अगर ये पूछता है अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो याद रखना उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। जी हाँ, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी तो क्या होगा? अंतःस्रावी में पिट्यूटरी ग्रंथि। जी हाँ, कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? याद रखना मास्टर ग्रंथि कहते हैं या तो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जी हाँ, और यहां से कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे ये पूछते हैं एसटीएच हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है? एसटीएच का पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि करना। लेकिन याद रखना हड्डियों के नियंत्रण पर, वृद्धि के नियंत्रण पर जो है नियंत्रण बनाए रखना। उसकी जो वृद्धि है इसका मतलब हड्डियां अनियंत्रित होकर ज्यादा ना बढ़ने पाए। जी हाँ, उससे क्या हो जाएगा? भीमकायत रोग हो जाए। एसीटीएच हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है? एडिनोसिन का ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। जी हाँ, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स है। एसीटीएच हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि से होता है, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि से ही इस प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स कहां पाया जाता है? गर्भाशय में। जी हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है? गर्भाशय से होता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये भी गर्भाशय से। प्रोजेस्टेरॉन, जी हाँ, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ? गर्भाशय से। और मीसोवेरियम कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, मीसोवेरियम याद रखना अंडा को बनाने के लिए उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? अंडाशय के अंदर करता है मीसोवेरियम, जहां पर महिलाओं में अंडा बनता है। याद रखना उसको उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? मीसोवेरियम करता है। एक एक पॉइंट को दोस्तों मैंने आपको बताने का 100% प्रयास किया है। और ये जो आज की क्लास है ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है मेरे प्यारे बंधुओं, ताकि इसको देख लें आप एक बार, आपका जो है रिवाइज हो जाए। और दोस्तों ये पूछता है सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कौन है? कान की हड्डी है। ये सब तो आप सबको पता होगा। आंख का कौन सा भाग दान करते हैं? कार्निया दान करते हैं। भारत का डीएनए सेंटर कहाँ है? हैदराबाद है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का कार्य क्या होता है? आनुवंशिक बीमारी को एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य क्या होता है? डीएनए का होता है। और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, डीएनए से आरएनए
आरएनए बनने की क्रिया कहलाती क्या है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? याद रखना, ट्रांसलेशन कहलाता है। जी हाँ, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन कहा जाता है। और दोस्तों, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और शरीर के अंदर कितने प्रकार का एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करता है? यहां से यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखना दोस्तों, शरीर के अंदर 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जी हां, कितने प्रकार का? 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिलकर के शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आरबीसी की खोज किसने किया है? अवकोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया है? तो दोस्तों, एक एक प्रश्नों के संग्रह को सबको देखेंगे बारी बारी से, क्योंकि देखिए मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक टॉपिक वाइज से, और पढ़ाने के बाद फिर आपके लिए एक रिवीजन क्लास रखेंगे ताकि आपका रिवाइज भी होता जाए और एक एक प्रश्न आपके दिमाग में पूरी तरह से फीड हो जाए। और ये आप किस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? द ग्रेट एजुकेशन के चैनल के माध्यम से ये आपका प्रसारण हो रहा है। और प्यारे मित्रों, यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।